नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को मतदान के बीच कई बड़ी घटनाएं हुई। दक्षिण क्षेत्र में जहां सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी को दौड़ा कर पीटा गया, तो वहीं सरधना क्षेत्र में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि दलितों को वोट देने से रोका गया और विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। इतना ही नहीं, पीठासीन अधिकारी को बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम ने धमकाया और थप्पड़ भी मारा, जिस पर हंगामा हो गया। इसकी जानकारी लगने पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने संगीत सोम और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल सरधना विधानसभा सीट के सलावा गांव में दोपहर से ही गहमा गहमी का माहौल था। पुलिस के मुताबिक सलावा गांव निवासी सुंदर ने बताया कि वो सुबह वोट डालने जा रहा था और बूथ के बाहर खड़े बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के समर्थकों ने उसे रोक लिया, पर्ची और आधार कार्ड भी छीन लिया। विरोध करने पर उसके भाई नंदू की पिटाई कर दी और बिना वोट डाले ही उन्हें भगा दिया। दलितों को वोट देने से रोकने और पीटने और पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने की जानकारी पर डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी से घटना की जानकारी भी ली, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने संगीत सोम के खिलाफ तहरीर देने से इनकार कर दिया। देर रात पुलिस ने अपने ओर से ही संगीत सोम और उनके समर्थकों के खिलाफ सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी को विधायक द्वारा थप्पड़ मारने की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी तरफ से विधायक संगीत सोम के खिलाफ सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं शामली विधानसभा सीट पर भी गठबंधन प्रत्याशी प्रसून चौधरी और भाजपाइयों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मामला फर्जी वोट डाले जाने के विरोध को लेकर हुआ। शामली विधानसभा सीट पर प्रसून चौधरी सपा रालोद गठबंधन से प्रत्याशी हैं। प्रसून चौधरी को सूचना मिली थी कि शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं। सूचना पर प्रसून चौधरी मौके पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग प्रिंटेड पर्चियों के बजाय हाथ से लिखी पर्चियों से वोट डाल रहे हैं, जिस पर उन्होंने बीएलओ से इसकी जानकारी चाहिए। तो बीएलओ ने बताया कि जिन लोगों की पर्चियां नहीं पहुंची हैं उनको लिस्ट से पर्ची बनाकर दी जा रही है। इस बात को लेकर प्रसून चौधरी की कहासुनी भी हुई। इसके बाद वो बूथ से बाहर आ गए। बताया जाता है कि बूथ के बाहर कुछ भाजपा समर्थक खड़े हुए थे, जिन्होंने इस बात को लेकर बहस शुरू कर दी और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि इस बार हर चरण में भारी मतदान करवाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए कई इंतजाम भी किए गए, लेकिन जब आंकड़े सामने आए हैं तो एक बार फिर से सुस्त वोटिंग ने निराश किया है। यूपी के पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ है। अब ये आंकड़ा 2017 की तुलना में बेहद कम रह गया है।
पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के दौरान 63.5% वोट पड़े थे। अब अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर फिर भी वोटिंग की रफ्तार कुछ ठीक रही है। वहां की 6 सीटों पर 60% से अधिक मतदान देखने को मिला है। 2017 के चुनाव में यहां पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार जाट फैक्टर और किसानों के गुस्से ने राह को कुछ चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब यूपी की सियासत में सत्ता का रास्ता पश्चिमी दरवाजे से जल्दी पहुंचता है, इसलिए सारी पार्टियों ने अपना पूरा जोर पश्चिमी यूपी पर लगा दिया था। जाट, किसान, दंगा और सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे इलाके का मुद्दा बना हुआ था। दंगा और सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर ही 2017 में बीजेपी को 2012 के मुकाबले 43 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दरअसल 2017 विधानसभा चुनावों में मोदी लहर का असर देखने को मिला था। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी ने कुल 46% वोट हासिल किए थे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी, जबकि जाट राजनीति पर केंद्रित राष्ट्रीय लोकदल को केवल 1 सीट मिली थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसका खाता भी नहीं खुला था, यानी कि 2012 में केवल 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2017 के चुनावों में 43 सीटों का फायदा हुआ था और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। वर्ष 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी केंद्र में काबिज हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन के मुद्दे ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में पैठ बनाने का बड़ा मौका दिया था, जिसका उसे फायदा भी मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे दर्जन भर से ज्यादा मामले देखने को मिले जहां बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध किया गया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए या फिर उन पर पत्थरबाजी भी की गई। लेकिन अभी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट, किसान, दंगा और सुरक्षा व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस बार का चुनाव टिका हुआ है। मतदाताओं ने अपना फैसला जुबान से नहीं बल्कि अपनी वोटिंग इंक के निशान वाली उंगली से दिया है, जिसका नतीजा अब 10 मार्च को सामने आएगा। इस खबर में बस इतना ही। यूपी की राजनीति से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।